वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू यूज मैथमेटिकल इंडक्शन इन मैट्रिक्स। गणितीय आगमन का आव्यूह में किस तरीके से हमको यूज करना है, इस चीज को आज हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने एडिशन देख लिया, आव्यूह का सब्सट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, ट्रांसपोज देख लिया, इनवर्स निकालना समझ लिया। आज एक और टॉपिक बचा है, एडिशनल स्कोर। समझ लीजिए कि किस तरीके से हम लोग आव्यूह में गणितीय आगमन का यूज करते हैं। इस चीज को और समझ लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस है एनसीईआरटी में, मिसलेनियस एग्जांपल्स क्वेश्चन नंबर 26, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सभी लोग देखें। एग्जाम्पल नंबर 26 लिखा है a इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये a की वैल्यू दी। क्वेश्चन ने हमसे कहा देन प्रूव दैट, हमको ये प्रूव करके लाना है कि a टू दी पावर n, ये बात हमको प्रूव करके लानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। a की पावर n इक्वल्स टू कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा साइन n थीटा कॉस n थीटा। ये चीज हमको सिद्ध करके लानी। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, आपके दिमाग में आया कि यहाँ पे a दिया हुआ है, हमको सिद्ध करके a की पावर n लाना है। तो a की पावर n कब आया होगा? जब a का हमने n टाइम मल्टीप्लाई किया होगा। a लिखा है, इस बात का मतलब है a की पावर 1। a स्क्वायर लिखा है, इस बात का मतलब है कि a का हमने a में 2 बार गुणा किया। a क्यूब लिखा है 3 बार, एज इट इज अगर n टाइम मल्टीप्लाई किया तभी ये चीज आई, ये रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे हमको गणितीय आगमन का यूज करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लाना जो है उस चीज को जरा समझिए। जो ये पावर n है वो हमारे रिजल्ट में कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है? यहाँ पे एंगल में देखिए कॉस n थीटा, यहाँ पर देखिए साइन n थीटा, फिर सिमिलरली यहाँ पे साइन n थीटा, फिर सिमिलरली यहाँ पे n थीटा। कुल मिला के जितनी पावर को हम इंक्रीज करते जाएंगे वो पावर हमको कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी? एंगल में रिफ्लेक्ट होगी। अगर यहाँ n है तो n थीटा, 2 होता तो 2 थीटा, 3 होता तो 3 थीटा। जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस बात का मतलब है रिजल्ट सही है। सभी लोग ध्यान से देखें कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे a की पावर n लिखा है, तो हमने यहाँ लिखा फॉर n इक्वल्स टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए एक बार a की पावर 1, तो a की पावर 1 में तो वही आव्यूह लिखा रहेगा जो हमको सवाल में दिया था, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब जरा ए स्क्वायर चेक करते हैं। क्या ए स्क्वायर करने पर ये जो पावर है यहां रिफ्लेक्ट होगी? समझिए, फॉर n इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब इसी आव्यूह का इसी आव्यूह में गुणा। ये आप समझ चुके हैं किस तरीके से करते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई विथ सेम मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा कुछ। और इसके गुणा कराने का नियम वही पुराना, कोई भी नया काम नहीं। इसको उठाना, इसमें लगाना। मैंने बताया था इसके स्तंभ उठते हैं और इसकी पंक्ति में मल्टीप्लाई हो जाता है, इसके कॉलम उठते हैं और इसकी रो में मल्टीप्लाई हो जाता है। समझिए किस तरीके से होगा। कॉस थीटा कॉस के पास आएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा साइन के पास हो जाएगा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम एज इट इज ये उठेगा, ऐसे होगा, यहां पर सेट होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के साथ। सिमिलरली ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन के साथ। यहां पर इसका काम हो गया, ये उठा था दोनों के पास सेट हो गया, पहले एक बार इसके पास फिर एक बार इसके पास। अब ये सिमिलरली ऐसे उठेगा और ये ऐसे सेट होगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ प्लस कॉस थीटा साइन थीटा एक साथ। इसी तरीके इसके पास आएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा
और कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू, ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात हमें अच्छे से पता है कि ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। आपने यहाँ तुरंत लिखा कॉस 2 थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपके पास हो जाएंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इस तरीके से, माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक साइन थीटा कॉस थीटा में एक साइन थीटा कॉस थीटा जुड़ जाएगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएंगे, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और हमको पता है फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ये पूरा फॉर्मूला ही है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस साइन 2 थीटा का माइनस लगा उसको हमने एज इट इज लगा रहने दिया। इसके बाद ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। क्यों? एक साइन थीटा कॉस थीटा में एक साइन थीटा कॉस थीटा जोड़ेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएंगे, लगा दिया। और ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब यहाँ देखिए सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस 2 थीटा। ये जो रिजल्ट आया है ए स्क्वायर, देखिए इसमें ये जो स्क्वायर था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने शुरुआत में ही बताया था ये बात तभी सत्य होगी जब जो पावर हम यहाँ लेंगे वो पावर आपको तुरंत एंगल में दिख जाए। 2 है तो देखो 2 आ गया, 2 है तो 2 आ गया, 2 है तो यहाँ देखो 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया। इसका मतलब आप यहाँ लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 2। अभी सिद्ध नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी तो केवल हमने ये देखा है कि हाँ ये बात सही हो रही है। अभी तक एक के लिए सही है, 2 के लिए सही है। ये 2 हमने लिया, देखो यहाँ पे एंगल में 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। यही बात हमको n के लिए भी प्रूव करनी है। बस यहाँ पे हम लिखेंगे n बराबर k। क्या ये बात k के लिए सत्य है? n बराबर k, यदि n बराबर k के लिए सत्य है, इफ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, इफ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, यदि ये n बराबर k के लिए सत्य है तो इसके बाद क्या स्टेप होगा यहां तक देख लीजिए, फिर रफ करके आगे बढ़ते हैं। यहीं पे समझ लीजिए, अगर ये बात सही है तो n बराबर k के लिए हम क्या कहेंगे, a टू दी पावर k इक्वल टू, देखिए जब यहाँ 2 आया तो 2 आ गया, 2 आया तो 2 आ गया, 2 आया 2, 2 आया 2। अगर ये k के लिए सही होगा तो ये चीज हमने खुद से एज्यूम करी है, तो यहाँ पर जहां जहां 2 आया था वहां वहां क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, कॉस k थीटा माइनस का साइन k थीटा। सिमिलरली यहाँ पे साइन k थीटा और यहाँ पर कॉस k थीटा। ये तो a की पावर k के लिए हो गया, लेकिन हमको लाना किसके लिए, हमको लाना है a की पावर n के लिए। यहां तक समझ लीजिए, फिर इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। आ गया होगा, कोई कठिन काम नहीं था। 1 तो खुद ही क्वेश्चन ने दिया, पहले 2 के लिए हमने चेक किया, हाँ 2 के लिए सही हो रही बात ओके। अब हमने खुद से माना यदि n बराबर k के लिए सत्य है तो इफ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, देन if it is true for n equals to 2 then it will have to true for n equals to k। n equals to k जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो a टू दी पावर k, that is cos k थीटा माइनस साइन k थीटा, साइन k थीटा और cos k थीटा। ये n equals to k के लिए सत्य हो गई बात। अब जरा आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद हमने यहाँ लिखा है n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, पावर में a की पावर k प्लस 1। इसी के लिए तो देखेंगे, देखिए जब n बराबर k किया था तो पावर में k कर दिया, n बराबर 1 लिया तो पावर में 1, n बराबर 2 तो पावर में 2, n बराबर k प्लस 1 तो पावर में k प्लस 1। k प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए टू दी पावर k, इस तरीके से लिख सकते हैं a की पावर k प्लस 1 को। देखिए a की पावर 1 क्या है, खुद क्वेश्चन है उसको उठाइए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये बात समझिए क्यों हुआ a की पावर 1, क्योंकि आपको पता है गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, दोनों जोड़ेंगे तो k प्लस 1 वापस से आ जाएगा। इसको इधर लिख लिया, इसके बाद इधर k वाला लिख लीजिए, कॉस k थीटा माइनस का साइन k थीटा, साइन k थीटा कॉस k थीटा।
एन बराबर के प्लस वन के लिए हम यहाँ पे चेक करना है, ये चीज यहाँ पे इंडिकेट कर दी है हमने। ए की पावर के प्लस वन, देखिए क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस के थीटा। बहुत आराम समझिए, स्टेप वही है जो पहले दिन आपको बताए गए थे, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। गुणा करा रहे, इसका गुणा इसमें, कॉस के थीटा का इसमें, तो कॉस थीटा कॉस के थीटा। फिर इधर साइन का कराइए, तो माइनस का साइन थीटा साइन के थीटा। फिर इसको उठाइए नीचे वाले में लगाइए, तो आ जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस के थीटा। फिर ये उठ के इधर लगेगा, तो माइनस का साइन के थीटा कॉस थीटा। इसका काम खत्म। अब इसको उठाइए मल्टीप्लाई कराइए, तो कॉस थीटा साइन के थीटा, कॉस थीटा का साइन के थीटा के साथ, फिर ये कॉस थीटा प्लस में कॉस के थीटा साइन थीटा। इसको उठा के ऐसे लगाया है, तो कॉस थीटा के पास साइन के थीटा आ जाएगा और कॉस के थीटा के पास साइन थीटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस। फिर सिमिलरली इसको उठाइए ऐसे लगाइए, तो माइनस का साइन थीटा, ऐसे माइनस का साइन थीटा साइन के थीटा, फिर कॉस थीटा कॉस के थीटा। ये गुणा करा के हमने इसको लिख लिया। अब जरा चेक करिए क्या आएगा, इसको फाइनलाइज करके लिखिए, ए टू दी पावर के प्लस वन बराबर, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हमको अच्छे से पता है फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस के थीटा। नीचे साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, देखिए यही चीज यहां लिखी है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो फॉर्मूला किसका हो जाएगा साइन ए प्लस बी का, माइनस साइन कॉमन होके, तो थीटा प्लस के थीटा। समझ लीजिए, ये माइनस अगर दोनों जगह से हटा ले, माइनस यहाँ कॉमन ले लें, ब्रैकेट में लिख लें, तो कुछ इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। और ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का माइनस लगा लगा रहने दिया, इधर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर से फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का, मतलब थीटा प्लस के थीटा। सिमिलरली यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहां से यहां तक कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी का, मतलब थीटा प्लस के थीटा, इस तरीके से। अब अगर इस चीज को हम फाइनलाइज करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, समझिए बस हो गया, थीटा थीटा दोनों जगह है तो कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा कॉस के प्लस वन बाहर थीटा, इसी तरीके से माइनस थीटा बाहर ले लेंगे तो के प्लस वन थीटा, इसी तरीके से यहाँ पे साइन थीटा बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा के प्लस वन थीटा, यहाँ पर थीटा बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा के प्लस वन थीटा। इस बात का मतलब क्या हुआ, हमने क्यों इतना काम किया, देखो यहाँ पे ए की पावर के प्लस वन, देखो ये के प्लस वन हमको एंगल में दिख रहा है के प्लस वन, यहाँ एंगल में के प्लस वन के प्लस वन के प्लस वन, मतलब ए बराबर एक के लिए सत्य था, ए बराबर दो के लिए, मतलब एन बराबर दो के लिए सत्य था, एन बराबर तीन के लिए भी होता, एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य, हमने देख लिया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अतः एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है, इट इज ट्रू फॉर, सो दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस वन, सो दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस वन। और आपने यहां तुरंत रखा a टू दी पावर n, क्योंकि हम लोगों ने इसी n को तो के प्लस वन के बराबर लेट किया था, n को k प्लस वन के, तो वापस से k प्लस वन को हटाया, n रख दिया, और जहां जहां आपको k प्लस वन दिख रहा वहां वहां n रख दिया, माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, ये हमारा आंसर हो गया 5 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ आ गया होगा, देख लीजिए जिसको कोई समस्या हो, जितने भी लोग लाइव क्लास में हैं वो हमसे तुरंत पूछ सकते हैं, 3 ही बच्चे हैं लाइव क्लास में, बाकी को भगा भी देंगे। चलिए देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए आ गया है, समझिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, गणितीय आगमन का क्वेश्चन आपको इसलिए सिखा दिया गया क्योंकि बच्चे कभी पूछते हैं सर गणितीय आगमन से कैसे करेंगे, तो वो ऐसे करते हैं गणितीय आगमन से। हालांकि जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कहीं पे वहां मेंशन नहीं होता कि आपको गणितीय आगमन से करना है कि कैसे करना है। इसको क्वेश्चन करने का एक तरीका और था। एक तरीका ये था कि ए की पावर 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, फिर लिख दो कि सिमिलरली इसी प्रकार ए की घात n इक्वल टू, बस रिजल्ट लिख दो। ये भी एक तरीका होता है करने का, लेकिन आपकी बुक में इस तरीके से सॉल्व किया गया क्वेश्चन को, और इसी तरीके क्वेश्चन की मांग थी कि ऐसे समझा दिया जाए, इसलिए मैंने समझा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए इसी का। ए दिया है, बी दिया, सी दिया, लिखा है फाइंड मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू ओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, ए इक्वल टू 2 3 माइनस 1 4, बी इक्वल टू 5 7 2 4, सी इक्वल टू 2 3 5 8, और हमको एक डी मैट्रिक्स है वो फाइंड करना है। डी मैट्रिक्स क्वेश्चन में नहीं दिया, यही हमको फाइंड आउट करना है। और एक रिजल्ट हमको यहाँ पे दिया है। ये जो रिजल्ट है वो ये कह रहा है कि सी डी माइनस ए बी अगर हम करेंगे तो 0 आएगा, या ओ, जीरो मैट्रिक्स या ओ इसको बोल सकते हैं। ये हमको दिया है क्वेश्चन, सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ए पता है, बी पता है, सी पता, हमको डी निकालना है। यहाँ पे ओ है, मतलब सी डी पता कर लें। सी डी पता करने का मतलब सी रखें, डी रखें, सी और डी का गुणा कराएं, जो आए वो रखें, माइनस करें ए और बी के गुणे से, इन दोनों घटा दें तो 0 आना चाहिए। 0 का मतलब एक ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव 0 हो जाए, इस बात का मतलब ये है। अब सभी लोग जरा समझने का प्रयास करें। ए 2 इंटू 2 का अवयव है, बी 2 इंटू 2 का अवयव है, सी 2 इंटू 2 का अवयव होगा, तो डी क्या होगा? डी के बारे में हमें एक प्रिडिक्शन करना है, एक अनुमान लगाना है कि डी किस तरीके का अवयव होगा। जब हमको क्वेश्चन में दिखा कि ए 2 इंटू 2 का है, बी 2 इंटू 2 का है, सी 2 इंटू 2 का है, तो डी भी एक ऐसा अवयव होगा जिसमें 2 स्तंभ 2 पंक्तियां होंगी। डी इज अ मैट्रिक्स सच दैट इन विच 2 कॉलम्स एंड 2 रोज आर प्रेजेंट। देखिए हमने मान लिया अपने मन से ये ए है, सपोज यहाँ पे एलिमेंट रखा है बी, यहाँ पे सी रखा है, यहाँ पे डी रखा है। हमें कुछ पता नहीं था क्या रखा है, 5 10 15 20 25 कुछ भी रखा हो, हमें नहीं मतलब। हमने ये मान लिया, हमने यहाँ पे लिखा लेट। अब जो रिजल्ट कह रहा था इस बात में जरा रखने का प्रयास करिए। सी की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है 2 3 5 8, बगल में डी। डी अभी हम मान चुके हैं, ए सी बी और डी, माइनस ए बी। ए के बारे में क्वेश्चन ने बताया 2 3 माइनस 1 4, और बी, बी के बारे में भी सवाल ने हमको बता दिया 5 7 2 4, ये दिया है क्वेश्चन में। पहले तो बहुत आसान सा स्टेप है, गुणा करा लें। दो अवयवों का गुणा आपको अच्छे से पता है किस तरीके से हम कराते हैं। इसको उठाया, इसे लगाया तो हो जाएगा 2a प्लस 5c, इस तरीके से ये उठेगा, ऐसे होगा और ऐसे लग जाएगा 2a प्लस 5c। फिर ये उठा नीचे लगेगा तो हो जाएगा 3a प्लस 5c। फिर बी डी उठेंगे, इधर लगेंगे जाके तो हो जाएगा 2b प्लस 5d। फिर सिमिलरली यहाँ पर 3b प्लस 8d माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 7 एकम 7, 5 2 के पास लगेगा, 7 एकम 7, तो 5 दूनी 10, 10 में 7 जाएगा तो आएगा 3। फिर इधर आएगा 5 3 15 और 7 चौको 28, 28 और 15 जोड़ लीजिए, 8 5 13 3, कैरी 1 2 1 3 1 4 43, तो आ गया 43। इसके बाद इसको इधर लगाइए तो 2 दूनी 4 माइनस 4 एकम 4, 4 में 4 चला जाएगा तो आ जाएगा 0, ऐसे। फिर इधर इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, मतलब 3 दूनी 6 और 4 चौको 16, 16 6 आ गया 22। बराबर में सवाल ने कहा था एक ओ अवयव है, ओ का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो इसके प्रत्येक अवयव शून्य कर दिए। और अवयव होंगे कितने? 4, क्योंकि तुलना उसी से तो कराएंगे जितने क्रम के अवयव सवाल में चल रहे हैं, इस तरीके से।
इस चीज में शायद ही किसी को दिक्कत होगी, बहुत आसान सी बात थी। अब इस आव्यूह को अगर हम उधर भेज दें, इसके बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू, इसके बाद इस वाले को हमने यहीं पे रोक लिया, इसको यहाँ पे रोका तो आ गया 2a प्लस 5c, नीचे आ जाएगा 3a प्लस 8c, और इधर आ गया 2b प्लस 5d, 3b प्लस 8d। जो ये वाला अवयव है ये हमारे किसी काम का नहीं, इसको हम उधर भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ABCD दिख रहा है और यहाँ पे संख्याएं दिख रही है, संख्या के पास भेज दीजिए, क्योंकि जीरो भी एक संख्या ही है। इसको उस तरफ भेजेंगे, माइनस का है तो उधर चला गया प्लस का, 3, 43, 0 और 22, ये कर दिया। अब आपको पता है यहाँ पे हम लोगों ने एक नियम पढ़ रखा है, तुलना करने पर जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, 2a प्लस 5c किसके बराबर दिख रहा है, 2a प्लस 5c 3 के बराबर। प्रत्येक अवयव अपने संगत अवयव से तुलनात्मक कर देते हैं। देखिए 2a प्लस 5c को 3 से कर दिया। इसी तरीके 3a प्लस 8c को हम लोग 43 के इक्वल कर देंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई 2। इसी तरीके b और d निकालने के लिए 2b प्लस 5d को हम 0 के इक्वल कर देंगे, 3b प्लस 8d को 22 के इक्वल कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 और 4, ये 0 के बराबर और ये हमारी 4 के बराबर। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए, नहीं दिक्कत है यहां तक, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब ये दो समीकरणों को हल करना हमें आता है अच्छे से, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं किस तरीके से करना है। सारा काम हो गया है, आव्यूह भी हमारा खत्म हो चुका है, उसको हम हल कर लेंगे। बस ABCD की वैल्यू निकाल दी, यही हमारा आंसर है, जो हमने माना था वहीं पे हम जाकर के वैल्यू को रख देंगे। देखिए सबसे पहले हमें A और C की वैल्यू चाहिए, तो इन दो इक्वेशन को उठाइए। 2a प्लस 5c इक्वल टू 3, 3a प्लस 8c इक्वल टू 43, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करना हमने सीखा है। जो नीचे लगा होता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, जो ऊपर लगा होता है उसका नीचे मल्टीप्लाई। अगर हम a को कट कर रहे हैं तो a वाला 3 इधर, 2 इधर, जब हम 3 का गुणा करा देंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 6a 15c इक्वल टू 3 3 जा 9। 2 का इधर करा देंगे तो 2 3 6a 2 8 16c बराबर 2 3 6 2 चौको 8 86। और आपको पता है जब चिन्ह नहीं मिल रहे होते हैं घटाने के लिए तो अपने मन से हम घटा देते हैं। घटाने का मतलब चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 15c में 16c जाएगा तो माइनस का c, यहाँ पर 16 में 9 जाएगा तो आ जाएगा 7 77। इस चीज में शायद किसी दिक्कत ना हो, 9 7 16 86, माइनस का आएगा, इससे कैंसिल। c की वैल्यू आ गई 77। c का मान उठा के किसी भी समीकरण रख दीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे रख दिया तो 2a प्लस 5 इंटू 77 बराबर 3, 2a बराबर 3 माइनस 5 इंटू 77, 2a बराबर 3 माइनस 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लगा 3, 5 सत्ते 35 3 38, 385। 385 में 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 382 माइनस का। a की वैल्यू 2 1 कम 2 2 9 18, 2 1 कम 2 माइनस का, 2 1 कम 2 बचेगा 1, 2 9 18, 2 1 कम 2, a की वैल्यू आ गई माइनस का 191। इस चीज में शायद ही किसी को समस्या हो। जैसे हमने a और c के लिए सॉल्व किया है, आई होप आप सभी लोग b और d के लिए सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। देखिए 2b प्लस 5d के लिए, तो 2b प्लस 5d इक्वल टू 0 लिखा है, 3b प्लस 8d इक्वल टू 22 लिखा है। सेम वही प्रोसेस, 3 का उधर गुणा करा दीजिए, 2 का इधर करा दीजिए। जैसे आप 3 का पहली वाले इक्वेशन में गुणा कराएंगे तो बन जाएगी 6b इस तरीके से, और 2 का कराएंगे तो हो जाएगा 6b 2 8 16d 44। ये सब बहुत छोटी क्लासेस वाली चीज है, इसीलिए हम ज्यादा इनमें जोर नहीं दे रहे हैं, आप लोग कर लेंगे। 15d में 16d जाएगा तो माइनस का d, 0 में 44 जाएगा तो माइनस का 44, इससे कैंसिल आउट, d बराबर हो गया 44। d की वैल्यू 44 आ गई, ऊपर वाली इक्वेशन में रख दीजिए। 2b प्लस 5 इंटू 44 इक्वल्स टू 0,
टू बी इक्वल टू माइनस का 5 इंटू 44, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 22। बी इक्वल टू 22 पंचे 110, तो आ गया माइनस का 110। अब हमने जो माना था शुरुआत में ए बी सी डी सारी वैल्यू आपके सामने दिख रही हैं। ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है। जो अभी हमने माना था डी, डी बराबर हमने लेट किया था इस तरीके से ए बी सी और डी। तो बस सारी वैल्यू को अपनी जगह सेट कर दीजिए, आंसर आ गया। ए की वैल्यू है माइनस का 191, सी की वैल्यू अभी हमने निकाली 77, बी की वैल्यू माइनस का 110 और डी की वैल्यू 44। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए, किसी को तकलीफ हो तो पूछ लीजिए। आ गया सभी को समझ में? चलिए हम लोग एनसी मिसलेनियस की एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमको बताना है। आज तो शायद समय नहीं है, दूसरा क्वेश्चन आज हम बता देते हैं, पहले ही बता देते हैं, देखते हैं एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। पहला क्वेश्चन बता देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग समझिए। लिखा है ए इक्वल टू 0010, शो दैट हमको शो करके लाना है ए आई प्लस बी ए टू द होल पावर n इक्वल टू ए टू द पावर n आई प्लस n ए टू द पावर n माइनस 1 बी ए। ये बातें सही हैं कि नहीं, इस बारे में हमको बात करनी है। वेयर आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देखिए ये दिया है क्वेश्चन, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, हमें ये बात प्रूव करके लानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। सबसे पहले ये बात तभी सही होगी जब एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाए। तो बिना किसी बातचीत के पहले हमने एलएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट किया। ए आई प्लस बी ए टू दी होल पावर एन। ए आई क्या है? ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हमने कांस्टेंट के तरीके रखा। आई क्या है? आई एक इकाई आव्यूह है ऑर्डर 2 का, ये सवाल में कहा गया, क्योंकि सवाल जो दिया है वो हमको 2 इंटू 2 ऑर्डर का दिया है, जो इकाई आव्यूह होगा वो भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। ए एज इट इज, आई एज इट इज, प्लस लगा था हमने भी लगा दिया, बी लिखा था हमने भी लिख दिया, ए सवाल में लिखा था हमने भी लिख दिया। इन सभी को क्लोज करके एक ब्रैकेट लगाया हुआ हमने भी लगा दिया, पावर एन थी हमने भी लिख दी, इस चीज में कोई समस्या नहीं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपने मन से, जो सवाल कह रहा है केवल उतना करते जा रहे हैं। इस ए को अंदर भेज दीजिए, इसके मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा ए 0 0 ए प्लस बी का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 0 बी 0 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर एन। दोनों अवयवों को आप जोड़ दीजिए, ए को 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए। 0 को 0 के साथ जोड़ा तो 0, 0 को बी के साथ जोड़ा तो सिंगल बी, ए को 0 के साथ जोड़ा तो ए, और पावर एन लिखा था हमने भी लगा दिया। इस चीज में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने एलएचएस को सॉल्व कर लिया है। अब हमारा टारगेट है आरएचएस को हल करना। आरएचएस को हल करना शुरू करते हैं। आरएचएस थोड़ा बड़ा मटेरियल लिखा हुआ है, समझते हैं। ए की पावर एन आई, तो ए की पावर एन एज इट इज, आई आई क्या रखेंगे? उसी क्रम का एक इकाई आव्यूह रख दिया, प्लस एन ए, एन क्या है? एन ऐसे ही। ए की पावर एन माइनस 1 कुछ नहीं है, उसको ऐसे ही। बी कुछ नहीं है, वो भी ऐसे ही। ए क्या है? ए सवाल है, 0 0 1 एंड 0। इस चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत ना हो। कुछ भी नहीं किया, जो एलएचएस था एलएचएस हल कर लिया, आरएचएस से क्या आरएचएस करने जा रहे हैं, सभी लोग समझने का प्रयास करें। ये ए की पावर एन और ए की पावर एन माइनस 1, इसको हम पूरे सवाल से ले सकते हैं बाहर। यहां पे भी दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है, बाहर ले लिया तो क्या बचेगा? 1 0, एक करली ब्रैकेट लगाया हमने, 1 0 0 1 किया, प्लस ए की पावर एन यहां से निकल गया तो यहाँ एन बचा होगा, और ए की पावर माइनस 1 बची होगी। क्यों? समझने का प्रयास करिए। जब ए की पावर एन निकाला, यहां से निकल गया, बाहर आ गया, ए की पावर एन यहां से निकाला, तो ए की पावर एन माइनस 1 है टोटल,
तो ए की पावर एन तो बाहर निकलेगा, लेकिन ए की पावर -1 वहीं बची रहेगी, उसको बचा दिया। बगल में जो बी लिखा है उसको एज इट इज लिख दिया, 0 0 1 0 हमारा एज इट इज, और करली ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ए की पावर एन फिर से एज इट इज यहीं पे लिखी रही, 1 0 0 1। इस पूरे को अंदर भेज दीजिए आप मल्टीप्लाई में, एन ए की पावर 1 माइनस बी को। जब आप पूरे को मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो 0 0 0 यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एन ए की पावर -1 बी 1 के पास चला आएगा, तो ये एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा। लिख दिया हमने, शायद यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अब ए की पावर जो एन है, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करते हैं। ए की पावर एन ऐड करिए, 1 को 0 में जोड़ा तो 1, 0 को 0 में जोड़ा तो 0, 0 को इसमें जोड़ेंगे तो एन ए की पावर -1 बी, और ये हो गया 1। कुछ भी नहीं कर रहे, बहुत आसान चीज। जिसको जोड़ना घटाना आता है अभी का, उसके लिए आसान है, जिसको जोड़ना घटाना नहीं आता उसके लिए फिर जीवन में नहीं आ पाएगा। समझिए, अब यहां पर हमको लाना क्या, ए बी ए पावर में एन दिखना चाहिए। जरा ए की पावर एन को अंदर भेजिए तो हर जगह मल्टीप्लाई होगा, तो ए की पावर एन 0, यहां पे कराएंगे तो क्या आएगा एन, और ए की पावर -1, और ये लिखा हुआ है तो टोटल कितना बन जाएगा, ए की पावर एन -1 इंटू बी, और यहाँ पे आ गया ए की पावर एन। इस चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन सही लिखा था, एन ए टू द पावर, जरा बुक में एक बार मैच कर लीजिए क्या लिखा है यहाँ पर, ए की पावर क्या लिखा है, n-1 लिखा है, n-1 है ना, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ए बी और ए चाहिए, ए सही है, यहाँ पे ए सही है। ए की पावर एन का अगर हम डिवाइड करा दें तो क्या होगा, समझिए, ए की पावर एन, क्योंकि यहाँ पे ए चाहिए बी चाहिए एन चाहिए, यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ दिख रहा है, ये पूरा जो है ये हमारे लिए गड़बड़ है, एन ए की पावर एन -1। तो इसको हम क्या करें, डिवाइड करा दें। शुरुआत से देखते चलते हैं, ए की पावर एन आई हो गया, ए की पावर एन ले लिया कॉमन, कॉमन ले लिया तो एन ए की पावर -1 बी हो गया, ए हो गया। इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो एन ए की पावर -1 बी हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ये आ गया 0 और हो गया 1। ठीक है, हमको यहाँ चाहिए ए 0 बी ए की होल पावर एन चाहिए। ये एलएचएस में पावर एन ही लिखा है, ठीक है देखते हैं। ये ए की पावर एन और एन ए टू दी पावर एन -1, अगर यहाँ पर हम ए की पावर इसको ऐसे लिख लें, ए की पावर एन 0 एन बी इंटू ए की पावर एन अपॉन ए और ए की पावर एन, तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ नहीं किया, ये जो लिखा था उस लाइन को ऐसे लिखा, एन ए की पावर एन उसको ऐसे लिखा रहने दिया, एन बी ए की पावर एन, और ये जो 1 अपॉन ए था उसको कर दिया यहाँ पे ए की पावर एन, ये है लिखा रहा। यहां तक देख लीजिए, एक स्टेप और बचा, हो गया खत्म। ठीक है, आ गया होगा यहां तक। यहां पर ए की पावर एन, ए की पावर एन, ए की पावर एन को पूरे को बाहर निकाल लें, क्या आएगा 1 0 एन बी अपॉन ए 1, ये आएगा। यहां पर ए दिक्कत कर रहा है, देखो ए की पावर एन निकाल लिया, यहां से निकाला, यहां से निकाला, यहां से निकाला, ऐसा ये सब कुछ आ गया। ए की पावर एन को हमने यहीं पे बना के रखा, ये जो ए है ये ए दिक्कत दे रहा है। ए का पहले हमने पूरे आव्यूह में क्या करा दिया, गुणा, इस तरीके से ए का पूरे आव्यूह में गुणा कराया और ए का हमने भाग कराया, ऐसा कुछ। ए की पावर एन एज इट इज दिखा रहने दिया, हर जगह हमने ए का करा दिया गुणा, यहां पर, तो यहां पर हमें भाग भी कराना पड़ेगा इस तरीके से। जब हमने गुणा करा दिया तो यहाँ क्या बन गया, ए बन गया, यहाँ बन गया 0, यहाँ पे बन गया एन बी, और यहाँ पर क्या बन गया ए।
यहाँ कितनी पावर बन जाएगी, ए की पावर n माइनस वन, ए जीरो एन बी और ए। उधर क्या आ रहा था एलएचएस में, कोई बताएगा एलएचएस में क्या आ रहा था? ये n दिक्कत कर रहा है इसमें, क्वेश्चन सही लिखा है, एक बार देख लिया? अच्छा ठीक तो है, देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा है, खत्म हो गया सवाल, आ गया लास्ट में। देखिए सबसे लास्ट में क्या लिखा है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू एन, एन बिलोंग्स टू एन, एन बिलोंग्स टू एन, यहीं पे आ गया था क्वेश्चन। एन बिलोंग्स टू एन मतलब जो एन है ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जो हमारा एलएचएस आया था वहां कुछ ऐसा आया था, ए जीरो बी ए टू दी होल पावर एन, यही तो आया था वहां पे। तो बस इस स्टेप कुछ आए थे तो हम ना करते, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। वो जो लाइन थी वो मैंने पढ़ी नहीं, एन बिलोंग्स टू एन लिखा है, एन नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है जहां पर प्राकृतिक संख्या है। इस बात का मतलब है जहां आपको एन दिख रहा है वहां पर हम एक रख सकते, दो रख सकते, तीन रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर माना फॉर एन इक्वल्स टू वन, एन बराबर एक के लिए जो हमारा एलएचएस आया था, एलएचएस क्या आया था, एलएचएस ये था ए जीरो बी ए टू दी पावर एन। तो हमने यहां लिखा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बराबर एक दो तीन चार डॉट डॉट एन। ये बात सबको समझ में आ गई, ये आरएचएस यहां तक आया था सॉल्व होके। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जो हमने आरएचएस सॉल्व किया तो वो यहाँ पे रुक गया था कि नहीं रुक गया था? उसके बाद एक लाइन जो उसमें एडिशनल लिखी थी वो ये लिखी थी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एन एक दो तीन चार डॉट डॉट एन तक है। तो जो एलएचएस है अगर वहां पर हम एन बराबर एक रख दें तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, ए जीरो बी ए, यही तो मिलेगा एलएचएस। आरएचएस में भी तो यही बात सत्य होगी। तो आरएचएस में आप रखिए, आरएचएस में अगर एन बिलोंग्स टू एन है तो एन बराबर एक दो तीन डॉट डॉट नेचुरल नंबर, यहां पर रखिए जरा एन की जगह एक, तो क्या आ जाएगा ए टू दी पावर वन जीरो, यहां पर एक हो जाएगा तो ए से ए कट जाएगा, और यहां पर एन भी हो जाएगा एक, तो बी और आ गया ए। जिसको दिक्कत तो पूछ सकता है, फिर से समझ लीजिए एक बार। कुछ नहीं था, एन बराबर एन बिलोंग्स टू था नेचुरल नंबर, मतलब एन एक प्राकृतिक संख्या है। अगर एन हमने यहाँ एक रखा है तो आप यहाँ एक रखिए तो ये बचेगा रिजल्ट, ये हमारा हो गया एलएचएस। फिर अगर n बराबर एक आपने एलएचएस में रखा है तो n बराबर एक आरएचएस में भी तो रखना पड़ेगा। आरएचएस हमारा यहाँ तक खत्म हो गया था हल होके। अब हमने हर जगह एक रखा, यहाँ एक रखा, यहाँ एक रखा, तो ये दोनों तो ए हो गए, देखो हो गए। यहाँ जब आप एक रखने चलोगे तो n हो गया एक, और यहाँ पर n हो गया एक, तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा केवल b। देखिए वो b यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, ये हमारा आ गया आर एच एस, मतलब LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। अब आप कह दे भैया आपने n बराबर एक ही क्यों रखा, दो क्यों नहीं रख दिया, तो आप दो रख लीजिए। जब आप यहाँ दो रखेंगे तो इस आव्यूह का दो बार गुणा कर दीजिए इस तरीके से, ए जीरो बी ए, गुणा कराने पे जो आएगा, और यहाँ पे आव्यूह में यहाँ पे n बराबर दो रख दीजिए, तो ये दोनों बातें सेम आ जाएंगी। इस चीज में किसी को दिक्कत है, जितने लोग भी लाइव क्लास में हैं, यहाँ पे किसी कंफ्यूजन तो नहीं हुआ इन स्टेप्स में? आयुषी आ गया तुमको? ठीक है। बताइए क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ, बोलो। नहीं आयुषी क्या दिक्कत है, बताओ बताओ, कोई समस्या है यहाँ पे? कुछ नहीं किया, देखो मैं बता दे रहा हूँ, आरएचएस के यहाँ पे हमने खत्म कर दिया था कि नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आरएचएस में। इसके बाद आपको एक लाइन एडिशनल उसमें दी है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सबसे आखिरी में दी, इस बात को ध्यान रखना है। तो n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, इस बात का मतलब है n एक से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। आप चाहे एक माने, चाहे दो, चाहे जो तीन, अब ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। हमने तुरंत एलएचएस में पहुंचे, पहले n बराबर एक कर दिया, तो हमारा जो रिजल्ट था वो ये आ गया। अब हमने चेक किया क्या n बराबर एक पे आरएचएस भी यही रिजल्ट दे रहा है, तुरंत हमने आरएचएस में n बिलोंग्स टू n लिखा, n बराबर एक दो तीन डॉट डॉट डॉट। अब हमें यहाँ पे n बराबर एक रखा, तो एक तो a आ जाएगा, एक तो a आ जाएगा, ये दोनों अपनी जगह, जीरो से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक रखिए तो n हो जाएगा एक, और यहाँ पर n एक रखेंगे तो a बाई a से खत्म, केवल b तो बचेगा, देखो b आ गया, जो आरएचएस यही यही हमारा एलएचएस है, खत्म। अब भी नहीं आया, आ गया। अगर आप दो रखना चाहते हैं तो यहाँ दो रख लीजिएगा, और यहाँ पर एक बार गुणा करा दीजिएगा। तीन रखना चाहते हैं तो यहाँ तीन रख लीजिए, यहाँ तीन बार गुणा करा लीजिए, हो गया। सभी को इतना समझ में आ गया?
ठीक है, जिसको नहीं आया होगा वो दोबारा पूछ लेगा और हम लोग कल अपने समय पे मिलेंगे। आज वाली क्लास में जितने क्वेश्चन बताए गए इनको आप ध्यान समझिए, कल मिसलेनियस हम लोग खत्म कर देंगे। इसके क्वेश्चन आप लोग हमको व्हाट्सएप पे बता देंगे कौन कौन से बताने हैं, लेकिन हमें पता है कौन कौन से बताने होंगे, दूसरा तीसरा बताना होगा और चौथा पांचवा जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इनमें से कोई बताना होगा। इसी तरीके से सातवां नवां कोई बताना होगा। जो भी होगा आप बता देंगे, नहीं तो फिर अपनी तरफ से हम बताते रहेंगे। जिसको भी दिक्कत हुई होगी क्वेश्चंस में वो दोबारा से वीडियो देख लेगा। इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं थी, आप उसको सॉल्व करते जाइए जैसे हमने यहाँ तक कर दिया था। फिर बस एक वही लाइन पुरानी, n बिलोंग्स टू n, वो क्वेश्चन ने कहा हमने नहीं, उसको अप्लाई कर दीजिए आंसर आपके सामने। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं अपने समय पे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।